हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में क्लास 12 का अध्याय 3 पर विविध प्रश्नावली, जो कि हम लोग अभी मैट्रिक्स पढ़ रहे थे, अभी हूँ, ठीक है, उसका विविध प्रश्नावली देखेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे दोस्त। ओके, इसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या हमारे 15 है, यानी 15 है। ओके, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि मान लीजिए कि a बराबर इतना दिया हुआ है, तो दिखाइए कि सभी n बिलोंग्स टू n के लिए ए आई प्लस बी ए के पावर n इजकल टू ए के पावर n आई प्लस n ए के पावर n माइनस 1 इंटू बी ए, जहाँ आई कोटि 2 का तत्समक अभिहु है। ओके, आपको दिखाना है कि इतना इजकल टू इतना, ये दोनों मतलब क्या है, इसके बराबर a है, जहाँ आई जो है कोटि 2 तत्समक का अभिहु है। आई तो आपको पता है कि आई का जो वैल्यू होता है 1001 होता है, और ए का वैल्यू इतना दिया हुआ है। तो इसमें ए और आई का मान भरते हुए चलेंगे और देखेंगे कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं है। ओके, तो चलिए हम आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करा कर दिखाते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के व्यू से। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। आइए देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम दिखाते हैं आप लोगों को। ओके, तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन है, इसको लिख लेते हैं। क्या है कि ए आई प्लस बी ए पावर में n इजकल टू ए के पावर n आई प्लस n ए के पावर n माइनस 1 इंटू बी ए। ओके, ये हमारा दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, ये जो दिया है हमारा, ये LHS है और ये RHS है। हम इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। एक बार LHS को सॉल्व कर लेंगे और एक बार RHS को सॉल्व कर लेंगे, और दोनों को इक्वल करना चाह रहे हैं। यदि दोनों इक्वल है तो हमारा प्रूफ यानी सिद्ध हो जाएगा। ओके, तो चलिए मेरे दोस्त, हम पहले LHS से चलते हैं। LHS से, LHS क्या है? LHS है कि ए आई प्लस बी ए पावर में n। ओके, तो ए ज्यों का त्यों ही रहेगा, ठीक है, ए ज्यों का त्यों। और आई जो है हमारा 2 तस्मा का वैल्यू लेना है, 2/2 में लेना है। कोटि जो है 2/2 का है, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 1001। 2/2 में आई का मान नहीं होता है ना, आप लोग पीछे पढ़े हैं। ओके, चलिए अब देखिए, अब प्लस बीच में तो प्लस, अब ये बी है तो बी, और यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है 0100, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 0100। ओके, अब पावर में n है तो n, इतना तो सबको आएगा। आई का वैल्यू 2/2 में 1001 लिख दिए और ए का वैल्यू लिख लिया, और जो का सब त्यों ही है। अब हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, ध्यान देना, अभी जो ए है ना, इसको इसमें मल्टीपल करा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ए से और 1 से ए से 0 से 0, ए से 0 से 0, ए से 1 से ए। ओके, अब प्लस बी से 0 से 0, बी से 1 से बी से 0 से 0, बी से 0 से 0, अब पावर में है n। ओके, अब यहाँ क्या कर लेते हैं मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, अब इन दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, इसको और इसको जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा a और 0 a होगा, 0 और b होगा, 0 0 0, a और 0 a, अब पावर में n। ओके, यहाँ तक इन दोनों को जोड़ दिए, a b 0 a पावर में n आ गया। अब हम क्या करते हैं ना कि इसमें भी a है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं कि इसमें से एक कॉमन ले लेते हैं। और जब हम इसमें से एक कॉमन लेंगे ना, देखो एक कॉमन ले लिए तो हमारा क्या हो जाएगा, a था तो a तो कॉमन ले लिए, तो क्या बच जाएगा 1। अब ये b है, अब b में तो एक कॉमन है नहीं, तो क्या हो जाएगा b/a। अब आपको ये बात समझ में आया नहीं होगा कि यहाँ पर b है नहीं और आप एक कॉमन ले लिए और यहाँ भी ये कर रहे हैं। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर रफ में समझिए, ठीक है, ये हमारा b है, ठीक है, तो हम अभी एक कॉमन लिए थे, तो a में तो एक कॉमन मिल गया तो 1 हो गया, लेकिन b में तो a है नहीं,
तो देखिए बी में ए है नहीं तो इसमें ए से गुना कर दिए और ए से भाग दे दिए। जब किसी चीज़ में कुछ नहीं मिलता है तो उतना से गुना करके उतना ही से भाग दे दोगे तो कोई मान में फर्क नहीं पड़ता। जैसे ए से गुना किए ए से भाग दे दिए तो कट करके क्या आ गया एक, एक से और बी से करेंगे तो फिर हमारा बी ही आ जाता। तो वही काम यहाँ भी हम कर लिए। ऐसे हम लिखते नहीं, डायरेक्ट हम ए कॉमन ले लिए। इसमें हमने क्या किया, ए से गुना कर दिया और ए से भाग दे दिया। तो अब देखो इतना हो गया और ए कटाएंगे तो हमारा फिर एक ही हो जाता है। लेकिन हमारा कॉम्बिनेशन बनाने के लिए यहाँ से हम ए का कर लिए कॉमन ले लिए, ऊपर में क्या बच गया बी और नीचे में ए। बात तो समझ में आ गया होगा ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि आप लोग को समझा दिए। ओके चलिए, तो क्या हो जाएगा बी बटा ए हो जाएगा। यहाँ जीरो, तो जीरो में तो कुछ मिलता नहीं है तो जीरो 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 ही रहेगा। ए में से ए कॉमन ले लिए तो एक हो गया, पावर में एन। ओके अब हम क्या करते हैं मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से ए जो ए के पावर एन है ना, ए और इतना का पावर एन है तो ए वाला इसके पावर चल जाएगा तो ये हो जाएगा ए के पावर एन और 1 बी बटा ए 0 1। ओके और आप इसको और तोड़ना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं आप, ए के पावर एन 1 और ये बी बटा ए है ना, देखिए ये बी बटा ए है तो बी का बी और ए को ऊपर ले जाएंगे तो इन्वर्स लग जाएगा तो बी ए इन्वर्स हो जाएगा, बी ए इन्वर्स 0 1। ओके अब यहाँ पर देखिए जो हमारा पावर में एन था तो ए के पावर एन तो हुआ था, ठीक है, लेकिन अब पावर में एन तो सबका था तो इसमें भी रहेगा ना। तो इसमें हम क्या कर देते हैं, अभी पावर को लिखते हुए चलते हैं, ठीक है। आपको समझाने के लिए छोड़ दिए थे कि यहाँ पर लिख देते तो आप लोग समझ में नहीं आता। हमने क्या किया, एक सबके पावर एन है तो ए के पावर एन कर लिए थे और इसके पावर एन है ना तभी हम रखेंगे, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, अब हम देखिए ए के पावर एन जो कहते हैं और 1 के पावर एन, 1 को एन बार करोगे तो 1 ही होगा और बी बटा एन में एन से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, यानी एन बी हो जाएगा, ठीक है। और 0 के पावर एन 0 होगा और 1 के पावर एन 1 ही होगा। तो ये हमारा इतना आ गया। यहाँ पर आपको समझ में आया कि नहीं आया बताओ, यहाँ पर समझ में आया कि नहीं आया। जब कुछ नहीं मिलता है तो उसमें उतना सा गुना करके उतना ही से भाग दे देंगे तो हमारा कॉमन भी कॉम्बिनेशन भी बन जाएगा, ठीक है। तो वही काम यहाँ पर हमने किया था। ओके और ए के पावर एन, ए के पावर एन और ए पावर हमारा एन था अभी तो सब में हमने गुना करा दिया, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके तो LHS को सॉल्व करके हमने, मेरा दोस्त देखो, LHS को सॉल्व करके हमने कितना लाया, इतना ला दिया। ओके अब हम क्या करते हैं, जो आपका RHS दिया है ना, ये वाला RHS है, अब इसको लेकर के सॉल्व करते हैं। आइए अब ये देखिए RHS ले लेते हैं, ठीक है। RHS हमारा है, लिखेंगे RHS से। RHS क्या है, ए के पावर एन आई अब प्लस एन ए एन माइनस 1 इंटू बी है। ओके तो क्या करते हैं ना, सबसे पहले ए के पावर एन ज्यों का त्यों और आई का जो वैल्यू होता है 1 0 0 1, क्योंकि 2/2 मिलना है हमारा क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है, कि आई कोटि 2 का तत्सम का भी है। ओके अब प्लस एन ज्यों का त्यों और एक क्या है, ए के पावर एन माइनस 1 इंटू बी, ये ज्यों का त्यों, ए के पावर एन माइनस 1 इंटू बी और ये ए है, ए का वैल्यू क्या दिया है 0 1 0 0, तो लिख लीजिए 0 1 0 0, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ए के पावर एन सब में गुना करा देंगे और इसको भी इसमें सब में गुना करा देंगे। ओके तो आइए हम दूसरा पेज पर यहाँ पर कर लेते हैं, करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए के पावर एन और ए के पावर एन से 0 से 0, ए के पावर एन और 0 से ए के पावर 0 के एन हो जाएगा, ए के पावर एन और 1 से ए के पावर एन हो गया, ठीक है। अब प्लस यहाँ पर देखिए इसको सब में गुना करा देंगे, 0 से इतना से कराएंगे तो 0 होगा, इतना से और 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा एन ए एन माइनस 1 इंटू बी, इतना से और 0 से 0, इतना से और 1 से एन ए एन माइनस 1 इंटू बी, इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब हम तो इसको गुना कर दिए, अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए के पावर एन और 0
ए के पावर एन, 0 और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एन ए एन माइनस वन इंटू बी, 0 और 0 जोड़ेंगे 0, ए के पावर एन और इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए के पावर एन, ठीक है। और अच्छा एक मिस्टेक हो रहा है मेरे दोस्त कि यहाँ पर जो ए का वैल्यू है ना, ए का जो वैल्यू है 0 1 0 0 है, तो हम लोग क्या कर लिए गलती कि 0 1 यहाँ 0 होगा, ठीक है। और जब हम इसको गुना कराएंगे इतना से और 0 से, तो ये हमारा 0 कर देगा। हम लोग एक लिखने चलते गलती कर दिए थे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा 0 होगा, तो ए के पावर एन और 0 ए के पावर एन ही हो जाएगा, इतना हो गया। ये देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता फिर हम लोग का आंसर मैच नहीं करता, ओके। तो हम लोग इधर से उधर करते रहते हैं, ठीक है। तो वहीं हम हमेशा आप लोग को सिखाते रहते हैं कि थोड़ा पेशेंस रखिए और ध्यान देखिए कि कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है ना। एक बार मिस्टेक हो जाने के चलते हम लोग पूरा टाइम बर्बाद होने लगता है, ठीक है। इसलिए थोड़ा फोकस करके देखते रहिए कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ ना, बनाते चलिए और पीछे देखते हुए भी चलिए तो कहीं हमारा कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ ना, प्लस माइनस या जो भी होता है मल्टीपल करने में या जोड़ने में या ऐड करने में, उसको देखते हुए चलना चाहिए, ओके। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारा कभी मिस्टेक नहीं होगा, यदि कहीं हुआ भी होगा तो हम लोग को पता चल जाता है, ओके। अब हम क्या करते हैं मेरे दोस्त, अब हम क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि इसको हम यहाँ पर बराबर का साइन लिखते हुए चलिए, ये हमारा ए के पावर एन जो है ना, ए के पावर एन ही लिख लेते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा है एन ए के पावर एन माइनस वन इंटू बी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन ए के पावर एन, ठीक है, इंटू ए के पावर माइनस वन इंटू बी। अब आप कहोगे सर आप ऐसा क्यों लिख रहे हो, तो देखिए यहाँ पर आप में समझाते हैं। यदि मान लो इसके बदले हम इतना लिख रहे हैं क्या, एन ए के पावर एन इंटू ए के पावर एन इनवर्स इंटू बी, तो देखिए एन का एन और ये दोनों का बेस क्या है सेम है, तो बेस को लिख दिए। अब पावर को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, एन अब प्लस माइनस वन इंटू बी, तो क्या हो जाएगा एन ए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, एन माइनस वन इंटू बी। देखो इतना के बदले हम इतना लिख सकते हैं, तो वहीं का हम इतना के बदले हम इतना लिख सकते हैं। और क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम जो RHS में देखिए LHS में जो लाए हैं ना उतना लाने के लिए हम सोच रहे हैं, इसलिए हम ऐसा काम कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, इतना के बदले इतना लिख लिए, 0 का 0 और ए के पावर एन जो का त्यों। अब हम क्या करते हैं, देखिए इनमें से ए के पावर एन कॉमन ले लेंगे, तो ए के पावर एन कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर ए के पावर एन कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा एन ए इनवर्स इंटू बी, और यहाँ पर क्या बच जाएगा 0 ना, 0 और यहाँ पर 1, इतना हो गया, ठीक है। तो RHS को हम लोग सॉल्व किए, देखिए RHS को हम लोग सॉल्व करते हुए चले यहाँ से यह स्टेप तो इतना आ गया। और LHS क्या है, ए के पावर एन 1 इतना इतना, और RHS भी देखो इतना इतना, मतलब दोनों देखो इक्वल हो गया। चेक कर लो, ए वाला और ए वाला दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया। तो हम फिर क्या बोल सकते हैं कि LHS इजकल टू RHS हमारा प्रूफ हो गया, ओके। तो देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, हमारा ए का भी मान दिया था और आई का भी 2/2 में तत्सम का भी दिया हुआ था। अब इसमें रख देना था और इसमें भी ए आई का मान रख देना था, दोनों को इक्वल कर देना था। तो बहुत इजी है मेरे दोस्त, ओके। बस आप लोग को सॉल्व करना है। दिक्कत कहाँ पर होता है ये बताते हैं आप लोग को। जैसे यहाँ पर हम एक कॉमन लिए थे, तो एक कॉमन लेने में क्या हो रहा था, यहाँ पर जैसे मान लो बी में एक कॉमन नहीं मिल रहा था, तो हमने क्या किया था कि ऊपर में ए से गुना करके नीचे में ए से भाग दे दिए, मतलब कोई मान में फर्क नहीं पड़े और हमारा कॉम्बिनेशन भी बन जाए। तो ऐसा हम लोग काम कर देते हैं प्रूफ करने वाला में, ठीक है। और यहाँ पर एक था, यहाँ पर जो था कि इसके बदले हम इतना लिखे थे, क्यों लिखे थे, क्योंकि हमको ए के पावर एन कॉमन लेना था। तो हम इतना के बदले इतना लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर सॉल्व करके भी दिखा दिए कैसे हम लिख सकते हैं, ओके। हमारा कॉम्बिनेशन भी बनना चाहिए। जो प्रूफ करने वाला होता है ना उसको देखते हैं कि कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जिस तरह से कॉम्बिनेशन बनेगा उस तरह से, अब ये नहीं कि मतलब कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो हम कुछ गलत कर देंगे, नहीं। आप लोग को राइट ही करना है, सही ही करना है, गलत नहीं करना है। जैसे मान लो कि इसके बाद हम इतना लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसको सॉल्व करके हम इतना ला दे रहे हैं। अब ये नहीं कि लाना है कि पावर एन और आप लोग गलती सलती मतलब कुछ भी रख करके प्रूफ कर दिए, ऐसा नहीं होता है, ओके। तो आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर जो 2 था वो लोग आप लोग को 1 था ना, 1 आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि a इजकल टू इतना तो सिद्ध कीजिए कि a के पावर n इजकल टू इतना, n बिलोंग्स टू n। ये जो क्वेश्चन है ना 2 और 3, ये हमारे एग्जाम में अक्सर पूछता रहता है और 5 मार्क्स में। ओके, ये तो हमेशा पूछता है, अल्टरनेट करके हर ईयर पूछता है क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि a इजकल टू इतना है तो सिद्ध कीजिए कि a के पावर n इजकल टू इतना कैसे होगा। ओके, ये लॉन्ग है लेकिन बहुत ईजी है और हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन मिले ना, बस आप पेशेंस रखिए, बहुत ईजी है, बस एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद ये बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो a के पावर n इजकल टू इतना लाना है, लेकिन हमारा a का मान दिया है इतना। इसका कहने का मतलब आपको रफ में समझा देते हैं। ठीक है, इसका कहने का मतलब है ना कि a का वैल्यू मान लो कि दे दिया गया है और लाना है a के पावर n, मतलब कि एक बार a का मान दिया, यानी a1 का, फिर a2 का, फिर a3 का, ऐसे डॉट a4 a5 a6 कहाँ तक, a के पावर n तक। तो a के पावर 1 तो हम लोग दिया हुआ है निकाल लेंगे, a स्क्वायर भी निकाल लेंगे, a क्यूब भी निकाल लेंगे, a के पावर 4 भी निकाल लेंगे, लेकिन हम a के पावर 5 a के पावर 6 a के पावर 7 कहाँ तक निकाल पाएंगे, मतलब कि सक्सेस हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि a के पावर n तक निकालना है, यानी अनंत हो जाएगा, तो नहीं निकल पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, मान लो 1 2 3 4 तक या 3 तक चेक करेंगे, उसके बाद देखेंगे नहीं हो रहा है तो हम डॉट डॉट लगा देंगे और एक ही बार a के पावर n वाला प्रूव कर देंगे। कैसे करेंगे आइए आपको समझाते हैं। ठीक है, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। पहले आइए, पहले जो a का मान दिया लिख लेते हैं। ओके, a का मान दिया 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ओके, अब चलिए, अब हमें पता चल गया कि a इजकल टू इतना दिया है, यानी a1 का मान है। ठीक है, अब हम निकालते हैं a2। a2 कैसे निकालेंगे, तो देखिए a स्क्वायर निकालेंगे, a2 नहीं, a स्क्वायर a इंटू a। क्या करेंगे, a का वैल्यू 1 1 1 1 1 1 1 1 1 आई इंटू, फिर हमारा a का वैल्यू 1 1 1 1 1 1 1 1 1 इतना हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। ओके, a स्क्वायर इजकल टू और ये भी a स्क्वायर इजकल टू, इसको गुना करेंगे। ठीक है, इस रो को लेंगे इस कलन से, इस रो को लेंगे इस कलन से, इस रो को लेंगे इस कलन से, मतलब बारी बारी से सबको गुना करा देंगे। ठीक है, तो सबको गुना कराएंगे तो गुना कराने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एक ही बार गुना करा के, आप सभी लोग को तो गुना कराने आता है मैट्रिक्स का, तो एक ही बार हम गुना करके यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक, देखिए फाइनल हम गुना किए इसको और इसको। ठीक है, तो हमारा आ रहा है 3 3 3 3 3 3, मतलब सभी में 3 3 आएगा। ऐसे आप भी गुना करके चेक कर सकते हो। ओके, तो a स्क्वायर इजकल टू इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, a के पावर क्यू एक बार निकालते हैं। a के पावर क्यू कैसे आएगा, तो a के पावर क्यू का मतलब, a के पावर क्यू का मतलब क्या कि a स्क्वायर इंटू a, तो a स्क्वायर का वैल्यू दिया है 3 3 3 3 3 3 3 3 3। ओके, इंटू a का वैल्यू 1 1 1 1 1 1 1 1 इतना दिया हुआ है। ओके, अब क्या करेंगे, इसको मल्टीपल करा देते हैं, तो क्या आ जाएगा, a के पावर क्यू को जब हम मल्टीपल कराएंगे तो क्या आ जाएगा, इससे 3 इससे 3 इससे 3 3 3 यानी 9 होते जाएगा, सब 9 आएगा। अब मल्टीपल करा के चेक कर लेना, मेरे को तो ऐसे ही पता चल गया। ओके, आप लोग भी जब पूरा प्रैक्टिस कर लोगे ना, अपने आप पता चलने लगता है। इसको इससे कराएंगे तो सब जगह 9 9 आएगा, इसको भी यहाँ पर, इसको भी यहाँ पर, सब जगह क्या आएगा, 9 9 ही आएगा। ओके, तो a क्यू इजकल टू इतना आ गया, a क्यू इजकल टू इतना आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले देखिए, आपको तो प्रूव करना है कि a के पावर n, तो एक बार हम 1 के लिए चेक करेंगे, एक बार 2 के लिए, एक बार 3 के लिए, ऐसे ही मतलब अगला a4 a5, मतलब कब तक चेक करेंगे। ठीक है, तो देखो 3 तक चेक करो, फिर डॉट डॉट एक ही बार a के पावर n तक चेक कर लो। तो a के पावर 1 के लिए कैसे चेक करेंगे, आइए आपको दिखाते हैं। पहले हम a के पावर 1 के लिए चेक करते हैं। ठीक है, तो a के पावर 1 के लिए क्या हो जाएगा,
ए के पावर 1 के लिए मतलब कि जैसे ए के पावर n है तो n का मान हम पहले क्या ले रहे हैं, 1 पर चेक करेंगे, फिर 2 पर, फिर 3 पर। ओके, देखिए पेशेंस करना होगा, पेशेंस रखना होगा आप लोगों को, ठीक है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। बस पेशेंस रखो, अंत तक आपको 100% समझ में आएगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, पहले के पावर 1 के लिए देखते हैं क्या हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ n है, ठीक है, जहाँ जहाँ n है क्या भरेंगे, अभी हम 1 भरेंगे, तो हो जाएगा 3 के पावर 1 माइनस 1, फिर 3 के पावर 1 माइनस 1, 3 के पावर जहाँ जहाँ n है हम भर देंगे। 3 के पावर n का मान 1 माइनस 1, 3 के पावर 1 माइनस 1, 3 के पावर 1 माइनस 1, फिर 3 के पावर 1 माइनस 1, 3 के पावर 1 माइनस 1, 3 के पावर 1 माइनस 1, इतना हो गया। ठीक है, यानी ए के पावर 1 इक्वल टू इतना आ गया। फिर हम चेक करेंगे ए के पावर 2, जो मतलब जहाँ जहाँ n है, ठीक है, जहाँ जहाँ इसमें n है क्या भर देंगे, 2 भरिए, तो क्या हो जाएगा 3 के पावर 2 माइनस 1, 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 फिर 3 के पावर 2 माइनस 1, 3 के पावर 2 माइनस 1, 3 के पावर 2 माइनस 1। ठीक है, एक बार फिर और चेक करते हैं ए के पावर 3 रख करके। ठीक है, तो जहाँ जहाँ n है क्या भर देंगे, 3, तो 3 के पावर 3 माइनस 1, 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 फिर 3 के पावर 3 माइनस 1, फिर 3 के पावर 3 माइनस 1, 3 के पावर 3 माइनस 1, 3 के पावर 3 माइनस 1, इतना हो गया। ठीक है, तो ए के पावर 3 इक्वल टू इतना आ गया। अब देखिए हम क्या करेंगे कि ए के पावर 4 निकालना असंभव है, असंभव नहीं है, संभव है, मतलब यही बात 4 माइनस 1 फिर आएगा, फिर 3 के पावर 5 माइनस 1 आएगा, फिर 3 के पावर 6 माइनस 1 आएगा, ऐसे आते हुए जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कहाँ तक ही जाएगा, दूसरा पेज लाते हैं, ठीक है, इस पर समझाते हैं आप लोग को। ऐसे ही कहाँ तक चल जाएगा, ए के पावर n तक चल जाएगा ना। तो जब हम ए के पावर n करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3 के पावर जहाँ जहाँ n है n भर देंगे, 3n माइनस 1, 3 के पावर n माइनस 1, 3 के पावर n माइनस 1, फिर 3 के पावर n माइनस 1, 3 के पावर n माइनस 1, 3 के पावर n माइनस 1, फिर 3 के पावर n माइनस 1, 3 के पावर n माइनस 1, 3 के पावर n माइनस 1, मतलब ऐसे ही क्या करेंगे, भर देंगे। और देखो हमारा प्रूफ भी हो गया। यही बोला था हम लोग से प्रूफ करने के लिए ना, कि सिद्ध कीजिए कि ए का मान दिया है तो आप ऐसा दिखाइए। अब देखिए आपको इसका निचोड़ दिखाते हैं, ठीक है, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको ए के पावर n इक्वल कितना दिखाना है और आपका ए का वैल्यू दे देगा। हम क्या करेंगे, पहले ए निकालेंगे, फिर ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर ए क्यू निकालेंगे। तो देख रहे हैं कि मतलब कि ए निकाल रहे हैं और तो इतना आया, और ए स्क्वायर निकाले तो इतना आया, और ए क्यू निकाले तो ए वाला आ गया। और आगे हम नहीं करेंगे क्योंकि कहाँ तक करते हुए चलेंगे, पेज खत्म हो जाएगा, लेकिन ये खत्म होने वाला नहीं है, तो हम सिर्फ 3 ही तक चेक किए। अब हमने क्या किया, जब ए के पावर 1 रखकर चेक करें इस पे, ठीक है, तो हमारा ए वाला देखो, ए का जो वैल्यू है ना वो आ जाएगा। कैसे, तो देखो 1 रखे इसमें जहाँ जहाँ n है, तो 3 के पावर 1 माइनस 1 मतलब कि 3 के पावर 0, 3 के पावर 0, 3 के पावर 0, सबका पावर 0, और जिसका पावर 0 होगा उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, सबका 1 1 1 1। तो ए के पावर 1 के लिए ए का मान के बराबर आ गया। फिर ए स्क्वायर के लिए निकाले हैं ना, तो फिर हम ए स्क्वायर रखेंगे, जहाँ जहाँ n है हम 2 भर दिए, तो ए के पावर 2 माइनस 1 मतलब 3 आएगा, 3 के पावर 2 माइनस 1 3 आएगा, 3 के पावर 2 माइनस 1 3 आएगा, मतलब सब में क्या आएगा, ये 3 3 आएगा। तो देखो ए स्क्वायर की इक्वल आ गया। फिर ए के पावर 3 यानी 3 के पावर 3 माइनस 1, 3 के पावर 2 9 आएगा, सब मतलब क्या आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो 9 आएगा। देखो ये 9 आ गया, मतलब क्या होगा, ए भी इक्वल और ए भी इक्वल, सब क्या हो रहा है, इक्वल हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, सब क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो आप सीधा सी बात है, आप समझ सकते हो कि ऐसे ही जब हम आगे बढ़ते जाएंगे ए के पावर 4, तो 3 के पावर 4 माइनस 1, 3 के पावर 4 माइनस 1, 3 के पावर 4 मतलब एक ही बात सारा आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ए के पावर n इक्वल टू इतना प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक दिखाना बहुत जरूरी है, उसके बाद ये करिएगा और आप सॉल्व करिएगा। ओके, तो बहुत ईजी है, बस आप लोग को समझना है। हमारे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन करते रहता है। ओके,
तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। देखिए अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा 3। ये क्या है कि यदि a बराबर इतना दिया हुआ है तो सिद्ध कीजिए कि a के पावर n इजकल टू इतना जहाँ n एक धन पूर्णांक है। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। जैसा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए ना उसी तरह से भी बनेगा, और थोड़ा ये हटकर है, उससे हटकर नहीं, जस्ट एक ही जैसा है और है थोड़ा इजी ही, बस आप लोग को समझना होगा। ओके इजी है, आइए आपको समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, मान लीजिए कि 2 ही जैसा है, ठीक है। हट कर क्या बोलें इसको, 2 ही जैसा है। इसमें क्या है कि a का वैल्यू दे दिया है और सिद्ध करना है कि a के पावर n इजकल टू इतना होना चाहिए। हम क्या करेंगे, a के पावर n सिद्ध करना है, तो हम पहले 1 2 3 देखेंगे क्या हो रहा है। तो पहले तो लिख लो a का जो वैल्यू दिया है, लिख लो क्या दिया है, 3 माइनस 4 1 माइनस 1 a का वैल्यू दिया है। ओके एक बार हम ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको ए के पावर n तक जाना है ना, तो पहले स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर मतलब a गुना ए, तो a का वैल्यू क्या है 3 माइनस 4 1 माइनस 1। ओके इंटू यहाँ पर a का वैल्यू 3 माइनस 4 1 माइनस 1। ओके अब इसको क्या करेंगे, हम इसको मल्टीपल करा देंगे। मल्टीपल कराएंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीपल कराएंगे 3 गुना 1 माइनस 4 गुना 1, यानी 3 का 9, 9 में से 4 जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको इससे कराएंगे, 3 चौका 12 माइनस 12 और 4 माइनस 4, ये 4 हो गया 12 में से, यानी 4 जाएगा माइनस 12 में से 4 जाएगा तो माइनस 8 हो गया। फिर इसको कराएंगे 3 गुना 1 माइनस 1 गुना 1, ये हो जाएगा 2। फिर इसको कराएंगे तो माइनस 4 और माइनस माइनस प्लस यानी माइनस 3 हो जाएगा। सबको तो गुना कराने आता है, तो गुना करा के यहाँ पर इतना ला दिए। ओके अब देखिए, अब आप कहोगे सर क्यों नहीं हमको दिखा रहे हैं गुना करके। देखो आप लोग इतना सारा कर लिए गुना ना, कि आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद मास्टर बन गए हो इसके लिए, ठीक है। आप लोग मल्टीपल बहुत अच्छा से आप लोग को आ रहा होगा, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब चलिए, तो ए स्क्वायर का वैल्यू इतना आ गया। एक बार हम फिर ए क्यू निकाल लेते हैं, ए क्यू भी निकाल कर चेक करते हैं। तो ए क्यू का मतलब क्या, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है 5 माइनस 8 2 माइनस 3 इंटू ए का वैल्यू क्या है, ए वाला 3 माइनस 4 1 माइनस 1। ओके हम क्या करेंगे, इसको मल्टीपल करा देंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल कराएंगे तो इसको लेंगे इससे गुना करेंगे, तो 5 3 15 माइनस 8 से 1 से करेंगे माइनस 8, माइनस माइनस यानी प्लस हो जाएगा ना, तो हो जाएगा हमारा 8 यानी 5 3 15 और माइनस घट जाएगा ना, तो हो जाएगा माइनस 15 में से 8 जाएगा 7। फिर इसको कराएंगे 5 का 20, 8 से माइनस 1 से प्लस 1, 20 और 8 कितना हो जाएगा, नहीं प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 20 माइनस 20 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा माइनस 12। 2 से और 6 और माइनस 3 से 1 से माइनस 3, 6 में से 3 जाएगा 3, 8 में से 3 जाएगा तो यह जाएगा माइनस 5, क्योंकि माइनस 8 में से 3 जाएगा माइनस 5 आ गया, यानी इसको गुना कराए तो इतना आ गया। अब देखिए आपको तो प्रूव करना है कि ए के पावर n इक्वल टू इतना, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ए निकाल दिए, ए स्क्वायर निकाल दिए, ए क्यू निकाल दिए। अब हम कहाँ तक जाएंगे, ए के पावर 4 ए के पावर 5 ए के पावर 6 निकालना असंभव है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे ना, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, चेक करेंगे कि ए के पावर जहाँ जहाँ n है ना, जहाँ जहाँ n है हम पहले जैसे a बराबर मतलब एक मतलब क्या, ए के पावर 1, ए के पावर 1 करेंगे मतलब ए लिखो चाहे के पावर 1 लिखो, बात एक ही है। मतलब जहाँ जहाँ n है क्या भरेंगे, पहले 1 के लिए चेक करते हैं, ठीक है, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए चेक करेंगे, तो पहले 1 के लिए चेक करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जहाँ जहाँ n है 1 भरेंगे, ठीक है इसमें। तो देखिए तो क्या होगा 1 प्लस 2n, तो n का मान 1 माइनस 4 n का मान 1, n का मान 1 1 माइनस 2 गुना 1। ओके तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 और 2 3 माइनस 4 और 1 और 1 में से माइनस 2 जाएगा माइनस 1, इतना आ गया। फिर हम चेक करेंगे ए स्क्वायर,
ए स्क्वायर करने का मतलब जहाँ जहाँ एन है एन का मान 2 भरेंगे। आइए भरिए, तो ये हो जाएगा 1 + 2 × 2 - 4 × 2 2 1 - 2 × 2। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी का 4 1 5 -8 2 2 दूनी का 4 -3 इतना आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे ए के पावर क्यू के लिए। जहाँ जहाँ एन है 3 भर देंगे, तो 1 + 2 × 3 -4 × 3 2 1 - 2 × 3। ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 1 7 -4 3 12 ये 2 3 दूनी 6 -1 में से -6 हो जाएगा -5 इतना आ गया। ठीक है, अब देखिए ए के पावर क्यू तक तो हम चेक किए, लेकिन अब हम आगे चेक नहीं करेंगे, ए के पावर 4 के लिए चेक नहीं करेंगे, क्योंकि कहाँ तक चेक करेंगे तो डॉट 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 ऐसा ही कहाँ तक चेक कर लिए, मान लो कि अनंत तक जाएगा, यानी ए के पावर n तक जाएगा। तो ए के पावर n, तो जहाँ जहाँ अब n है ना उसमें n भर देंगे, तो 1 + 2 × n और -4 × n, फिर n को ज्यों का त्यों ही और 1 - 2 × n, यानी हमारा क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 2n -4n n 1 - 2n, देखो a आ गया। ठीक है, और हम लोग का प्रूफ भी हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन देखिए हम लोग का आते रहता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या किए, जस्ट जैसे पिछला क्वेश्चन 1 2 किए उसी तरह भी किए। पहले 1 के a1 को चाहे a को बातें किए, ये हमारा वैल्यू दिया था, फिर हम ए स्क्वायर निकाले, फिर ए क्यू निकाले, फिर देखें कि हम ए क्यू तक ही छोड़ेंगे, आगे तो जाएंगे नहीं। क्यों, क्योंकि कहाँ तक जाएंगे, पाना खत्म हो जाएगा, लेकिन ये खत्म होने वाला नहीं है। हम क्या किए, जहाँ जहाँ पहले हम ए के लिए a1 के लिए चेक करेंगे, जहाँ जहाँ n है ना, जहाँ जहाँ n है हमने क्या किया, 1 के लिए चेक किया, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, डॉट 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 कहाँ तक, फिर ए के पावर n, जहाँ जहाँ n है n भर देंगे और हमारा प्रूफ भी हो गया। ओके, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इस तरह का क्वेश्चन हमारा मतलब कोई खास नहीं होता है, बहुत ईजी होता है, बस आप लोग को एक बार 2 बार प्रैक्टिस करना होता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखिए अच्छे क्वेश्चन है। ठीक ना, क्या कह रहा है कि यदि a तथा b सममिताभिव है तो सिद्ध कीजिए कि ab - b एक विषम सममिताभिव है। ओके, ए और बी सममिताभिव है तो सिद्ध करना है कि ab - b एक विषम सममिताभिव है। ये हमारा क्वेश्चन अक्सर पूछते रहता है। ओके, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। आइए देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे हमारे एग्जाम में बहुत कम पूछता है। ओके, क्या है कि ए और बी सममिताभिव है, तो पहले लिख लेंगे ए तथा बी सममिताभिव है। ओके, तो आपको परिभाषा पता होगा सममिताभिव का, तो हम लिखेंगे परिभाषा से। परिभाषा क्या होता है, ए के लिए सममिताभिव क्या हो जाएगा, ए बराबर ए डैश, तथा बी के लिए हो जाएगा बी = बी डैश। ये हमारा परिभाषा होता है, या आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, या ए डैश बराबर ए तथा बी डैश बराबर बी। ए बराबर ए डैश का लो, चाहे ए डैश बराबर ए का लो, बात एक ही है। ओके, तो ये हम बात यहाँ भी लिख दिए हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको बताना है कि ए बी - बी एक विषम सममिताभिव है, यानी लिखेंगे तो ए बी - बी ए का मतलब मान ज्ञात करना है, का मान ज्ञात करनी है। ओके, कि यह विषम सममिताभिव है। ओके, तो हम क्या कर लेते हैं, इसी को ए बी - बी ए जो दिया है ना यहाँ पर, इसको हम x मान लेते हैं। माना x बड़ा X = ए बी - बी ए, मतलब जो दिया था ए बी - बी ए उसको हम x मान लिए। अब देखो क्या करेंगे, दोनों तरफ परिवर्तन कर देंगे, ट्रांसपोज। परिवर्तन का मतलब ट्रांसपोज, दोनों तरफ परिवर्तन, दोनों तरफ परिवर्तन करने पर, परिवर्तन मतलब ट्रांसपोज, इसमें क्या लगा देंगे, डैश। तो x डैश = यहाँ पर ए बी - बी ए दोनों का डैश लगा दिए। ओके,
अब क्या करते हैं, एक्स डैश इजकल टू, दोनों पर डैश है तो दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, यानी ए बी का ट्रांसपोज, डैश मतलब ट्रांसपोज, ओके, माइनस, ऐसे हम डैश बोलते हैं इजी के लिए, कहने में थोड़ा अच्छा लगता है, बी ए का डैश यानी ट्रांसपोज। अब हम क्या करेंगे, आपको ये प्रॉपर्टीज में पढ़ाए हैं गुण में कि ए बी के पावर ट्रांसपोज यानी परिवर्तन रहता है, तो क्या होता है, पहले हमारा बी डैश और उसके बाद ए डैश हो जाता है, माइनस यहाँ भी पहले ए डैश हो जाएगा और उसके बाद बी डैश, ये सब थ्योरी में पढ़ाए हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स डैश इजकल टू ए बी डैश ए डैश क्या हो जाएगा, बी ए और माइनस ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा, ए बी, ओके। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक्स डैश इजकल टू ए बी माइनस बी ए है ना, यहाँ से हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है जो माइनस में रहता है वो प्लस और जो प्लस रहता है वो माइनस, ओके। तो ए बी वाला क्या बन गया, प्लस, और प्लस वाला क्या बन गया, माइनस, ओके, इतना आ गया। तो क्या हो जाएगा, एक्स डैश इजकल टू माइनस, और ए बी माइनस बी ए किसके बराबर है, एक्स डैश के बराबर है, तो ठीक है। तो इतना के बदले हम क्या ले सकते हैं, एक्स, तो लिख लो एक्स, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखो आपको पता होगा, ठीक है, कि ये देखिए माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस हो गया, और ये तो प्लस पहले से है ही, और इधर क्या बच गया, जीरो, क्योंकि कुछ नहीं तो जीरो बच जाएगा, क्योंकि देखिए एक्स डैश इजकल टू माइनस एक्स था, तो इस माइनस को हम इधर आए तो प्लस हो गया, और ये पहले से प्लस था एक्स डैश, और यहाँ पर कुछ नहीं तो जीरो, ओके। अब बताओ ये किसका फार्मूला है, ये हमारा विषम समित अभियुक्त है कि नहीं, एक्स प्लस एक्स डैश इजकल टू जीरो, किसका फार्मूला होता है, विषम समित अभियुक्त का। तो हम बोल सकते हैं कि एक्स इजकल टू बी ए बी माइनस बी ए एक विषम समित अभियुक्त है। प्रूफ तो हो गया, तो बहुत ईजी था, इसमें कुछ नहीं था, बस आप लोगों को थोड़ा समझना था, ओके। अब देखिए इसी तरह का जस्ट इसका अपोजिट यानी उल्टा है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि सिद्ध कीजिए कि अभियुक्त बी डैश ए बी समित अथवा विषम समित है यदि ए समित अथवा विषम समित है। इसमें दो क्वेश्चन है, चलिए इसको भी सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। आइए देखिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, ये भी इजी है, जस्ट उसी तरह से बनेगा। एक क्या कहा है, ए के लिए ए समित अथवा विषम समित अभियुक्त, तो पहले हम समित के लिए हल करते हैं, ठीक है। ए समित अभियुक्त, इसको हम ए मान लेते हैं क्योंकि समित है और एक विषम है, तो पहले समित के लिए ए क्वेश्चन मान लिए, और जब विषम के लिए करेंगे तो उसको बी मान लेंगे, ठीक है। दो क्वेश्चन इसमें है, तो ए क्या है, समित अभियुक्त है, तो समित अभियुक्त आने का मतलब ए बराबर ए का डैश यानी ट्रांसपोज, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो ए डैश इजकल टू ए, ओके। हम क्या करेंगे, ये जो आपको दिया है समित या विषम, इसको हम एक्स मान लेंगे, बड़ा एक्स। आइए मान लीजिए, माना एक्स डैश इजकल टू बी डैश ए बी, ओके। अब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों तरफ ट्रांसपोज लगा देते हैं, लिख लेते हैं दोनों तरफ परिवर्तन, ट्रांसपोज मतलब हिंदी में परिवर्तन बोलते हैं, दोनों तरफ परिवर्तन करने पर क्या हो जाएगा, परिवर्तन करेंगे तो एक्स डैश ए हो जाएगा बी डैश ए बी और टोटल का डैश, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक्स डैश इजकल टू, पहले ए वाला पार्ट लिखते हैं ना, सेकेंड पार्ट पहले आता है, तो ए बी का डैश हो जाएगा इनटू बी डैश और इसका भी डैश, क्योंकि पहले से था और एक और लग जाएगा। अब क्या हो जाएगा, एक्स डैश इजकल टू, यहाँ पर देखिए अब ए बी का डैश है तो पहले बी वाला होता है, तो बी डैश ए डैश, और बी डैश के पावर डैश मतलब दो बार डैश लगता है, तो आपको थ्योरी में पढ़ाए हैं, वो क्या होता है, बी हो जाता है। तो यहाँ से एक्स डैश इजकल टू क्या हो गया, देखिए ये बी पहले आ जाएगा, और बी डैश ए डैश क्या होता है, ए बी, ये थ्योरी में आपको पढ़ाए हैं, इसके बदले क्या होता है, ए बी, तो बी यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हो रहा है कि बी डैश और ए डैश, तो जो हमारा ए डैश होता है, ए को दो बार करते हैं तो हमारा ए ही आता है, और बी को भी करते हैं तो ए बी ही आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक मिस्टेक है, मिस्टेक नहीं, यहाँ पर क्या करना है कि आप लोग को
और देखिए यहाँ पर क्या करना है कि आप लोग को प्रूव करना है कि एक्स डैश इजकल टू बी डैश ए बी। ओके, क्यों? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो x बराबर है यहाँ पर डैश आना चाहिए। तो डैश तो आ गया है, अब यहाँ पर x आना चाहिए, यानी इसके बदले आना चाहिए। जो यहाँ पर लाए हो ना वो यहाँ पर आना चाहिए, तभी ये प्रूफ हो पाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए बी डैश ज्यों का त्यों, और ए डैश का वैल्यू क्या होता है, ए पता है, आप लोगों को पिछला क्वेश्चन में कराए हैं। और बी डैश वाला भी बी हो जाता है, लेकिन हमको प्रूव करना है ना कि समिता भी है, तो इसलिए हमने इसको ज्यों का त्यों छोड़ दिया, इसको तोड़े नहीं है। और ए डैश को तोड़ेंगे तो क्या होता है, हमारा थ्योरी में पढ़ा है ए होता है और बी तो बी। अब एक्स डैश इजकल टू क्या हो गया, बी डैश ए बी। ये किसके बराबर है, एक्स के, तो यहाँ पर हम लोग एक्स लिख दिए। तो क्या बोले थे, एक्स डैश इजकल टू एक्स कह लो या एक्स इजकल टू एक्स डैश कह लो, क्या होता है, समिता भी होता है। देखो प्रूफ हो गया। अब हमारे कितने स्टूडेंट सोच रहे हो कि सर हमको यहाँ पर समझ में नहीं आया। देखिए आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इतना तो समझ में आया ना कि बी डैश ए डैश बी। तो यहाँ इसका कहने का मतलब है कि जो बी डैश है, ठीक है, आपको इसको प्रूव करना है कि समित है, तो हम बी डैश को ज्यों का त्यों छोड़ दिए हैं, और ए को ए डैश है तो इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, यही होगा, और इनटू बी। अब बताओ इसको हम ज्यों का त्यों क्यों छोड़े हैं, क्योंकि हमको पता है यदि हम इसको छोड़ देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। जैसे हम इसको छोड़े, ये देखो एक्स के बराबर हो गया और हमारा प्रूफ भी हो गया। ये प्रूफ करना था इसलिए, अदर प्रूफ नहीं करना होता तो इसको बी डैश को तोड़ते थे, यहाँ पर बी लिखते हैं। ओके, बात समझ में आया, और इसमें कोई लॉजिक है नहीं। ओके, चलिए अभी हम ए समित अभी कर लिए, अब हम विषम के लिए कर लेते हैं। ओके, आइए तो मेरे दोस्त, बी, अब हम करते हैं ए एक विषम समित अभिव्यय है, विषम समित अभिव्यय है। तो क्या हो जाएगा, ए एक विषम समित अभिव्यय कहने का मतलब ए इजकल टू माइनस ए डैश। ओके, यही होता है ना, या आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि ए डैश को इधर ला दो और माइनस को इधर कर लो। ठीक है, आप ऐसा ही बोल सकते हो। ओके, क्योंकि माइनस इधर जाएगा तो प्लस, और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हम इसको ऐसा ही बोल सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो आपको ये दिया हुआ है इसको हम एक्स मान लेते हैं। आइए, माना एक्स इजकल टू बी डैश ए बी। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ परिवर्तन कर देंगे, लिख देंगे यहाँ पर दोनों तरफ परिवर्तन करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स डैश इजकल टू बी डैश ए बी के पावर डैश। ओके, तो हो जाएगा एक्स डैश इजकल टू, इसका पावर डैश है तो क्या होता है, ए बी का पहले डैश हो जाएगा, क्योंकि थ्योरी में आप लोग को पढ़ा चुके हैं बी डैश, इसीलिए आपको बोलते हैं कि प्रॉपर्टीज पर ध्यान दीजिएगा, जो पढ़ाए हैं ना उस पर ध्यान दीजिएगा। 3.3 में जो थ्योरी पढ़ाए थे वहाँ पर सारे बात हम पढ़ा चुके हैं। ओके, और बी डैश के डैश हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स डैश ए बी का डैश मतलब बी का डैश ए का डैश इंटू बी। अब यहाँ देखिए एक्स डैश इजकल टू बी डैश, तो चलो बी डैश ए डैश के बदले क्या लिख सकते हो, देखो ए डैश के बदले माइनस ए लिख सकते हो, तो यहाँ पर लिख लेंगे माइनस ए इंटू बी। ओके, एक्स डैश इजकल टू क्या हो गया, अब ये देखो माइनस मल्टीपल है ना, तो माइनस बी डैश ए बी हो जाएगा। अब एक्स डैश इजकल टू ए माइनस बी डैश ए बी किसके बराबर है, बी डैश ए बी किसके बराबर है, एक्स के, तो देखो एक्स, देखो ये हमारा एक्स डैश इजकल टू माइनस एक्स आ गया, आया कि नहीं आया, ये हमारा किसका होता है, विषम समित का। तो देखो प्रूफ हो गया, विषम समित अभिव्यय है। देखिए ऐसा क्वेश्चन को प्रूफ करने में बहुत मज़ा आता है, कब, जब आप लोग को सभी प्रॉपर्टीज याद होगा, तो याद होगा, प्रैक्टिस होगा तो आपके लिए बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, 2 बार 3 बार सॉल्व कर दोगे, कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे, सिर्फ प्रॉपर्टीज याद रहे तो। ओके, और इस सब क्वेश्चन में कुछ है वे नहीं। ओके,
चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक्स वाई तथा जेड के मानों को ज्ञात कीजिए यदि अभिहु ए बराबर इतना है, समीकरण ए डैश ए बराबर आई को संतुष्ट करता है। ये भी चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये भी बहुत ईजी है। आइए देखिए, इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, बस जो आप लोग पीछे पढ़े हो ना उसी के बेस पर है। क्या है कि ए का वैल्यू दिया है और समीकरण ए वाला दिया है। क्या दिया है कि ए डैश इंटू ए इजकल टू आई। तो देखिए यहाँ पर पहले आपको तो ए पता है, लेकिन ए का ट्रांसपोज यानी डैश पता नहीं है। ओके, तो पहले हम ए डैश निकाल लेंगे। सबको निकालने आता है ना। क्या करते हैं, रो को कलन को रो में कर देते हैं, या कलन को रो में करते हैं, रो को कलन में कर देंगे। इसको ऐसे कर दो या इसको ऐसे कर दो, मतलब चेंज कर देना होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस रो को कलन में कर देते हैं। तो 0 2y z, फिर इसको कर देते हैं x y माइनस z, फिर इसको कर लेंगे x माइनस वाई जेड। हमने क्या किया, इसको चेंज कर लिया। अब हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा कि ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई है। तो ए डैश का भी मान आ गया, ए का मान दिया हुआ है और आई का मान पता है ना। ये देखो 3/3 में है, तो आई का मान क्या हो जाएगा, आई का मान 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ए हो जाएगा। ठीक है, आपको पहले ही पढ़ा चुके इसके बारे में। ओके, चलिए हम क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं ए डैश का वैल्यू 0 x x 2y y माइनस वाई जेड माइनस जेड जेड। ओके, इंटू ए का वैल्यू ये वाला है, इसका भी लिखिए 0 2y जेड x y माइनस जेड x माइनस वाई जेड। ओके, इक्वल टू आई मतलब आई का जो वैल्यू है 3/3 में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे, अब आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस इसको मल्टीपल कर देना है। मल्टीपल तो सबको आता है, मल्टीपल सबको आता है ना, बहुत सारा मल्टीपल हम लोग कर चुके हैं। क्या करेंगे, इस रो को लेंगे, इस कलन से कराएंगे। तो 0 से 0 से कराएंगे 0, x लेवल से करेंगे x लेवल से करेंगे एक्स स्क्वायर, अब प्लस x लेवल से करेंगे एक्स स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग करके चेक कर लेना, ठीक है। 2x स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि हमको पता है। क्यों पता है, हमको ऐसे ही दिख रहा है। क्यों, क्योंकि इतना प्रैक्टिस हम लोग कर लिया ना कि हम लोग को सीधा सीधी दिख जाता है। तो आप लोग को भी हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन आप लोग चेक करना कैसे हमारा 2x स्क्वायर आ रहा है। इसको मल्टीपल प्लस इसको मल्टीपल प्लस इसको मल्टीपल प्लस करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा। फिर हम इसको इससे कराएंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इसको यदि हम इससे कराएंगे तो 0 से और 2y से कराएंगे तो 0, x वाई से करेंगे xy और x माइनस एक्स वाई से करेंगे माइनस एक्स वाई। तो ये क्या हो जाएगा, सब कट करके 0 हो जाएगा। फिर इसको करेंगे एक्स जेड, फिर इसको करेंगे माइनस एक्स जेड। तो प्लस और माइनस क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। ओके, और फिर एक्स ले और जेड से करेंगे, एक का हो जाएगा एक्स जेड हो जाएगा। ओके, फिर हम इसको इससे कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सब हमारा ये तो 0 और y और y ये भी 0 हो जाएगा। फिर इसको कराएंगे इससे, तो 2y से करेंगे, कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर। फिर y से करेंगे y स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस y स्क्वायर, यानी 2y स्क्वायर 4y स्क्वायर, यानी 6y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इसको इससे कराएंगे तो 2yz और माइनस वाई जेड और माइनस वाई जेड, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा कट करके। ओके, फिर इसको इससे कराएंगे 0, फिर इससे कराएंगे मतलब ये 0 आएगा। फिर इसको इससे कराएंगे, ये भी हमारा सब क्या आ जाएगा 0। फिर इसको इससे कराएंगे, जेड से जेड स्क्वायर माइनस जेड से माइनस जेड स्क्वायर, जेड से जेड स्क्वायर, 3z स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इतना हो गया। ठीक है, बात सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा।
अच्छा यहाँ पर सब तो जीरो हो रहा है, ये भी शायद जीरो हो जाएगा, तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, मल्टीपल तो गलती हुआ है ना, इसको इससे कराया गया है। तो जीरो से जेड से करेंगे जीरो हो जाएगा, एक्स ले और माइनस जेड से करेंगे जीरो, माइनस एक्स जेड, एक्स जेड से अब प्लस एक्स जेड से, यानी जीरो भी हो जाएगा। इसको मल्टीपल करेंगे तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्स जेड प्लस में और एक बार माइनस में खत्म हो जाएगा, ये भी जीरो होगा। ठीक है, तो मल्टीपल आप लोग अच्छे से करना, क्योंकि हम मल्टीपल इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि आप लोग बहुत सारा मल्टीपल करा चुके हैं। ओके, अब क्या करेंगे, समानता के शर्त लगाएंगे। समानता के शर्त आप लोग पढ़े हैं 3.2 में। समानता के शर्त से इसको इसके बराबर कर देंगे, इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर करिए तो हो जाएगा 2x² इजकल टू 1 और एक बार 6y² इजकल टू 1 और एक बार 3z² इजकल टू 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये गुना कर रहा है, इधर आएगा तो भाग कर देगा, तो x² इजकल टू 1/2, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट लग जाएगा, तो रूट 1/2। तो x इजकल टू क्या हो जाएगा, और रूट में कभी भी प्लस और माइनस दोनों आता है, तो एक का वर्गमूल एक होता है और रूट 2 का तो होता नहीं है, तो रूट 2 यानी प्लस माइनस x इजकल टू 1/√2 आ गया। यहाँ भी एक गुना कर इधर आएगा तो भाग कर देगा, तो y² इजकल टू क्या हो जाएगा 1/6, स्क्वायर है इधर आएगा तो रूट लग जाएगा, तो रूट 1/6 और प्लस और माइनस दोनों लेकर आता है। तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 का वर्गमूल तो 1 होता है और रूट 6 का होता नहीं है, तो रूट 6 हो गया। ठीक है, और एक गुना कर इधर आएगा तो भाग कर देगा, तो z² इजकल टू 1/3, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट लग जाएगा, तो रूट 1/3 और रूट में प्लस और माइनस दोनों लेकर आता है, तो z इजकल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 का वर्गमूल तो 1 होता है और z का √3 का वर्गमूल नहीं होता है, तो √3, x का मान आ गया, y का मान आ गया, z का मान आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दिखा कि नहीं दिखा आप लोगों को, दिखा ना, शायद आप लोग को मिस्टेक से शायद नहीं दिखा होगा, नहीं दिखा होगा। ओके चलिए, तो यही था और कुछ नहीं था इसमें। क्या था, a डैश इंटू ए था, तो a डैश पहले निकाल दिए और दोनों को मल्टीपल करा के और इनके इसको इक्वल कर दिए, समानता का शर्त लगा दिए और XYZ का मान निकालने के लिए बोला गया था XYZ का, और हमने क्या किए XYZ का मान निकाल दिए। है बहुत इजी मेरे दोस्त, ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व कर देते हैं। ओके, 7 क्या है, 7 में कि x के किस मान के लिए इतना 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 जीरो है, मतलब यहाँ पर x का मान बताना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले इसको और इसको मल्टीपल करा देंगे, फिर जो आएगा इससे मल्टीपल करा देंगे और फिर हमारा x का अपने आप वैल्यू आ जाएगा। चलिए तो इसको भी सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। आइए देखिए, एक क्वेश्चन बहुत ईजी है और हमारे 2 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आता है। ओके, तो पहले क्या करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं 1 2 1 1 2 0 2 0 1 1 0 2। ओके, और यहाँ से 0 2 x और इक्वल टू में क्या है 0। ओके, तो हम क्या करते हैं ना, देखिए पहले इसको छोड़ देते हैं 1 2 1, पहले हम क्या करते हैं इसको मल्टीपल कराते हैं इन दोनों को, तो 1 से 0 से 0, 2 से 2 से 4, 0 से 1 से 0, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर इसको इससे कराएंगे 2 से 0 से 0, 0 से 2 से 0, 1 से और 1 से करेंगे x, क्योंकि सब तो 0 हो जा रहा है। फिर इसको इससे कराएंगे 1 से 0 से 0, 0 से 2 से 0, 2 से x ले करेंगे 2x। मल्टीपल सबके लिए इजी हो गया होगा, क्योंकि इतना आप लोग मल्टीपल कर लिए ना कि मल्टीपल करने की अब दिखाने की जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं। ओके, अब क्या करेंगे इसको इससे करा देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 को 4 से करेंगे तो 4 प्लस 2 को x ले करेंगे 2x, 1 को 2x ले करेंगे, ये क्या हो जाएगा 2x इजकल टू 4, तो 4 और 2x 2x 4x बराबर 0। यहाँ से क्या करेंगे, ये 4x है और ये प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस, ये गुना कर इधर आएगा तो भाग कर देगा, तो x इजकल टू -4/4 कट करके -1 आ गया, यानी x इजकल टू क्या आ गया -1। देखिए हमारा x का वैल्यू पूछा था, x के किस मान के लिए, तो हमारा x का -1 के लिए। ओके, तो हमारा आंसर हो गया, तो बहुत ईजी था। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में।
एक आता है कि यदि a इजकल टू इतना तो सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इजकल टू 0। अभी देखो हम क्वेश्चन करने वाले हैं नहीं, ओके। क्यों नहीं करेंगे, ये आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये हम लोग एक्सरसाइज 3.2 में इस तरह का प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। तो आप लोग प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को, जो भी हमारे बच्चे मेंबरशिप में जुड़े हैं ना, जिनको मेंबरशिप में जुड़े हैं, उन लोग क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मेरे पास इसका फ़ोटो सेंड करेंगे और हम चेक करेंगे। उन लोग को व्हाट्सअप नंबर तो पता है कौन सा व्हाट्सअप नंबर पर सेंड करना होता है, ठीक है। और जो हमारे न्यू स्टूडेंट हैं, जो लोग मेंबरशिप में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, मेंबरशिप में जुड़ना चाहते हैं, तो आपको इस नंबर पर 8383896119 पर कॉल या मैसेज करके आप मेंबरशिप में जुड़ सकते हो। आप लोग भी ऐसा प्रॉफिट उठा सकते हो, ओके। अब चलिए, तो समझ में आ गया ना, अब तो बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसको करके दिखाना, ओके, क्योंकि इस तरह का प्रश्न हम लोग बहुत कर चुके हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। एक आता है कि यदि इतना 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 0 तो x के किस मान के लिए। अरे यार, ये तो यही क्वेश्चन हुआ, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर जो 7 सॉल्व किए हैं वही क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 9 हो गया। मतलब एक ही जैसा दोनों है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए, पहले इसको मल्टीपल करा देंगे, फिर इसको जो आएगा इसको इससे मल्टीपल कराएंगे, फिर x का मान निकाल देंगे। यानी 7 और 9 एक ही जैसा है। तो ये दोनों क्वेश्चन को 8 और 9 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को क्या करना है, सॉल्व करके आप लोग को दिखाना है, ओके। अब बात रहा, देखिए कि जिन स्टूडेंट को मेंबरशिप में जुड़ना है, जो हमारे न्यू स्टूडेंट है, ठीक है, जो लोग मेंबरशिप में नहीं जुड़े हैं, यदि जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर, फिर से बता देते हैं, 8383896119 पर कॉल करके या मैसेज करके आप मेंबरशिप में जुड़ सकते हो। मेंबरशिप में जुड़ोगे तो क्या होगा, पूरे क्लास 12 की आप लोग को एक्सरसाइज का सोल्यूशन, एग्जाम्पल का सोल्यूशन, थ्योरी, कंसेप्ट, सारा चीज़ आप लोग को मिलेगा, ठीक है। अब कितना दिन में पढ़ेंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको सारा चैप्टर का सारा एक्सरसाइज, सारा एग्जाम्पल, सारा थ्योरी, सारा कंसेप्ट, सब चीज़ मिलेगा। और साथ में आपको 6 o'clock to 8 o'clock के बीच में इवनिंग में डाउट क्लास चलता है। मान लो कि आपको किसी स्टेप में, मान लो कि एक क्वेश्चन दिया आपसे नहीं बनेगा या ये वाला नहीं बनेगा, जो चीज़ नहीं बनेगा, आज यदि मेंबरशिप में जुड़े होंगे तो आपको डाउट क्लास भी चलता है 6 से 8 o'clock, ओके। आप मेंबरशिप में जुड़िए, बहुत सारा प्रॉफिट होगा, बहुत सारा प्रॉफिट होगा। और 100% मैथ कंप्लीट कराने गारंटी मेरा है, ओके। और कहेंगे कि आप मेंबरशिप का फ़ी क्या है, तो मेंबरशिप का फ़ी मात्र आपको 500 रुपये रखा गया है। 500 रुपये इसलिए रखा गया है कि हम आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करते हैं कि कुछ कह ही नहीं सकते हैं इसके बारे में। और आप लोग को भी मेहनत कराते हैं। देखिए मेहनत दोनों लोग करेंगे ना, तो 100% जो कहते हैं कंप्लीट कराने के लिए, वो 100% होकर ही रहेगा, क्योंकि हम लोग दोनों मेहनत करेंगे। मेहनत करेंगे तो फिर हम लोग पीछे क्यों रहेंगे, हम लोग 100% लाएंगे ही लाएंगे, ओके। 196 तो गारंटी रहता है जो मेंबरशिप में जुड़ चुके हैं। क्यों, क्योंकि मेंबरशिप में वही स्टूडेंट को रखते हैं जो मेहनत करते हैं। ये भी मेरे में खासियत है कि आप लोग से मेहनत करवाएंगे, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, सब हम बताते हैं आप लोग को, ठीक है। तो मेंबरशिप में जुड़ करके देखिए, ज़्यादा बातें क्या करना है, ओके। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 10 है, अब हम इस वीडियो में नहीं बनाएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग होते जा रहा है, ठीक है। तो हम अगले वीडियो में पार्ट 1 है ना, पार्ट 2 में दिखाएंगे। और पार्ट 2 वहीं देख सकते हैं जो मेंबरशिप में जुड़े हैं। जो बच्चे मेंबरशिप में नहीं जुड़ेंगे उन लोगों को पार्ट 2 नहीं देखने को मिलेगा, ओके। तो देखिए 10, 11, 12, 13, 14 जो भी क्वेश्चन बच गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10, 11, 12 ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। और 13, 14, 15 जो 1 नंबर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे मेंबरशिप में जुड़े हैं उन लोग ही वीडियो देख सकते हैं। तो ये मेंबरशिप का होगा वीडियो, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, आपके लिए बोल रहे हैं। आप ये ना सोचिएगा सर अपने पैसा कमाने के चक्कर में बोलते हैं, नहीं, बिल्कुल पैसा कमाने के चक्कर में नहीं बोलते हैं। क्योंकि 500 रुपये मेरे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। और इतना मेहनत करते हैं, 500 रुपये में कुछ नहीं हो सकता है। आप लोग 5000, 10,000 रुपये दे दोगे ऑफलाइन क्लास में, आप लोग को क्लास छूट जाएगा तो कोई समझाने वाला नहीं है। डाउट क्लास तो चलता है नहीं, सिर्फ नाम का बोलता है सब लोग, लेकिन हम आप लोगों को डाउट क्लास में चलाते हैं। और बिल्कुल आप लोगों को शर्मा नहीं है, मेरे से जो पूछना है पूछ सकते हो। मैं हमेशा खुश रहता हूँ, हमेशा आप लोग से पसंद करता हूँ जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो सारा चीज़ आप लोग के अवेलेबल है। और 500 रुपये में इतना चीज़ कोई दे नहीं सकता है, मैं गारंटी कर रहा हूँ, ठीक है। फिर से एक बार कर रहे हैं, तो एक ही बात बार बार बोलना भी हमको शर्म लग रहा है यार, ठीक है। चलो आप लोग समझदार हो, आप लोग समझ सकते हो क्या हम कहना चाहते हैं, मेरे दिल की बात समझिएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा। यदि नहीं पसंद होगा तो आप डिसलाइक भी मार सकते हैं, ओके। आपके ऊपर डिपेंड करता है मेरे दोस्त, ओके।
तो चलिए आज की क्लास इतना ही रहने देते हैं। हाँ, मेंबरशिप में जुड़ना होगा तो आप जुड़ जाइएगा, बहुत प्रॉफिट होगा उससे, ये मैं दिल से कह रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।